हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज़। और आज की न्यूज़ हम स्टार्ट करेंगे एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी, जो शाहपुरजी प्लॉन्जी ग्रुप की कंपनी है, इसके साथ। इस कंपनी को एचजेड इंफ्रास्ट्रक्चरा लिमिटेड, जो रिपब्लिक और कॉर्शिया की कंपनी है, उससे रेलवे लाइन कंस्ट्रक्शन के लिए 6800 करोड़ का ऑर्डर रिसीव हुआ है, जिसमें मौजूदा और सेकंड ट्रैक करोड़ के ऑर्डर मिल चुके हैं, जो इसके लिए अब तक के प्राप्त हुए सबसे बड़े ऑर्डर हैं, क्योंकि इस कंपनी की मार्केट कैप 15,400 करोड़ की है। नेक्स्ट है BL कश्यप को BPTP लिमिटेड से 910 करोड़ का ऑर्डर रिसीव हुआ है, जिसमें रेजिडेंशियल टावर के सिविल स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन करनी होगी और साथ में नॉन टावर एरियाज और कम्युनिटी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का काम भी इसके साथ शामिल है, और साथ ही में सिविल स्ट्रक्चर वर्क की सुपरविजन भी करनी होगी। इस कंपनी को 18 जुलाई को 157.26 करोड़ के सिविल वर्क का ऑर्डर एम्बेसी मान्यता बिजनेस पार्क के लिए मिला था, और ये न्यूज़ हमने आपके साथ दोस्तों शेयर भी की थी। नेक्स्ट है टाइटन कंपनी की सब्सिडरी टाइटन होल्डिंग्स इंटरनेशनल ने दमास इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ एग्रीमेंट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ शेयर को साइन किया है। दमास इंटरनेशनल मनाई कॉरपोरेशन कतर की सब्सिडरी है। दमास इंटरनेशनल में एग्रीमेंट के जरिए टाइटन 67% शेयर को खरीदेगी, ताकि ये दमास ज्वेलरी बिजनेस GCC कंट्री में बिजनेस कर सके। इस एग्रीमेंट के अंदर मनाई को बाकी बचे 33% शेयर होल्डिंग को बेचने का राइट 31 दिसंबर 2029 के बाद होगा। उससे पहले ये कंपनी टाइटन के साथ पार्टनरशिप में रहेगी, और टाइटन के पास कंट्रोलिंग स्टेक होने के कारण सारी की पोजीशन और बिजनेस ऑपरेशन एंड डिसीजन का फैसला इसका होगा। और सबसे जरूरी बात, ये 67% शेयर होल्डिंग 1038 मिलियन UAE द्राम में खरीदा गया है, और भारतीय रुपए में इसकी कीमत 2438 करोड़ रुपए बनती है। नेक्स्ट है रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड को अपनी सिंगापुर सब्सिडरी के जरिए ग्लोबली एक्सपोर्ट ऑर्डर हासिल हुआ है, जो 21 मिलियन USD का है, जिसकी भारतीय रुपए में कीमत 182.7 करोड़ बनती है। कंपनी इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल सोल्यूशन प्रोवाइड कराती है, जो फार्मा ट्रेड और CDMO स्पेस में फास्ट ग्रोइंग प्लेयर का स्थान रखती है। इस ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए कंपनी ने कुछ समय पहले राइट इशू कंप्लीट किया था। नेक्स्ट है एरिस इंफ्रा सोल्यूशन लिमिटेड, जो ट्रांसकॉन ग्रुप के मुंबई में चल रहे प्रोजेक्ट के लिए पार्टनर के तौर पर अपॉइंट हुई है, जिसने इसमें एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट किया है, जिसमें ये इंटीग्रेटेड मटेरियल कंस्ट्रक्शन के लिए सप्लाई करेगी 340 करोड़ रुपए में। ये ट्रांसकॉन के रेजिडेंशियल और कमर्शियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए रेडीमिक्स कंक्रीट, स्टील, सीमेंट, केमिकल, इलेक्ट्रिकल एंड फिनिशिंग प्रोडक्ट सप्लाई करेगी। एरिस इंफ्रा सोल्यूशन 25 जून को लिस्ट हुई है, जो अपने लिस्टिंग प्राइस 175 से काफ़ी नीचे 150 के करीब चल रही है। नेक्स्ट है गणेश इंफ्रा वर्ल्ड को भुवनेश्वर में 25.49 करोड़ का वर्क ऑर्डर प्राप्त हुआ है। ये ऑर्डर सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर मिला है, जिसमें वाटर इंफ्रा प्रोजेक्ट में शामिल सीवर पाइपलाइन को बिछाने का और मेन होल्स की कंस्ट्रक्शन के साथ सिविल वर्क का काम करना होगा। और इससे पहले भी गणेश इंफ्रा को 18 जुलाई को 59.65 करोड़ का ऑर्डर रोड कंस्ट्रक्शन के लिए रिसीव हुआ था। और आगे बढ़ने से फ्रेंड्स प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रिगेड एंटरप्राइज के बारे में। इसको बेंगलुरु में 20.19 एकड़ का लैंड पार्सल इसने एक्वायर किया है, जिसमें 4.2 मिलियन स्क्वायर फीट लैंड को डेवलप किया जाएगा रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड रिटेल पर्पस के लिए, जिसकी ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू में 5200 करोड़ का पोटेंशियल है। आगे है IFL एंटरप्राइज, जो एग्री कमोडिटीज़ का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, उसको सिंगापुर बेस्ड यूनिक ग्लोबल मैनेज्ड सर्विस का प्रपोजल रिसीव हुआ है, जिसमें वो स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट रूट के जरिए कंपनी में 12% इक्विटी स्टेक को हासिल करना चाहती है। इससे कंपनी का कैपिटल बेस स्ट्रेंथन होगा और ग्रोथ प्लान में भी मजबूती आएगी। कंपनी में FPI पहले से ही 16.8% स्टेक होल्ड करती है। अगर FPI 12% स्टेक और बढ़ा लेती है, तो कंपनी में FPI का स्टेक 28.08% हो जाएगा, जिससे कंपनी की क्रेडिबिलिटी और बढ़ेगी।
नेक्स्ट है बजाज फाइनेंस ने एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस दिया है क्योंकि इसके मैनेजिंग डायरेक्टर अनूप कुमार साहा ने रिजाइन कर दिया है। इस पोस्ट पर इन्होंने 8 साल काम किया है और इन्होंने रेजिग्नेशन का कारण पर्सनल रीजन बताया है। कंपनी के मैनेजमेंट और ऑपरेशन को जारी रखने के लिए राजीव जैन को वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर 31 मार्च 2028 तक अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है जोगी लिमिटेड को कंपेनियन विनिमेड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड से 46.21 करोड़ का परचेज ऑर्डर रिसीव हुआ है, जिसमें 1 कंप्लीट सेट पर ऑर्डर वेरियस इंडस्ट्रियल कंपोनेंट का सप्लाई करना होगा, जिसमें स्ट्रक्चर असेंबली, हेड असेंबली, रोटरी टेबल, इलेक्ट्रिकल एसेसरीज, टूल चार्जर एंड एडिशनल एग्जिस की सप्लाई शामिल है। योगी लिमिटेड कंपनी का शेयर बहुत अच्छे रिटर्न दे रहा है और लगातार बढ़ रहा है और इसमें प्रमोटर की होल्डिंग जून 2025 क्वार्टर में बढ़ी है और इसने ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में 4000% की ग्रोथ दिखाई है और रेवेन्यू भी 0 से 90 करोड़ हो गया है। और फ्रेंड्स, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो बिल्कुल नहीं है, ये वीडियो सिर्फ कंपनी के न्यूज़ देने के पर्पज से बनाया गया है। नेक्स्ट है एसबीआई ने 25,000 करोड़ रुपए के फंड रेज के लिए क्यूआईपी के जरिए अलॉटमेंट को अप्रूव कर दिया है, जिसमें 30.6 करोड़ शेयर इशू किए गए हैं 817 रुपए के प्राइस पर, जिसमें सबसे बड़ा अलॉटी एलआईसी और सोसाइटी जनरल का नाम सामने आया है। नेक्स्ट है राजू इंजीनियरिंग ने 1.47 करोड़ शेयर 109 के प्राइस पर जारी करके क्यूआईपी के जरिए 160 करोड़ रुपए रेज किए हैं। दोस्तों, इसका रिजल्ट भी कुछ दिन पहले बहुत बढ़िया आया है, जिसमें इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत अच्छी ग्रोथ हुई थी। शेयर इसलिए रुका था क्योंकि क्यूआईपी 4.75% डिस्काउंट पर आया था। आगे बात करेंगे एतिशे को स्टेट इलेक्शन कमीशन कर्नाटका से 5 साल का ऑर्डर प्रिंटिंग वर्क्स और फोटो इलेक्टोरल रोल्स की प्रिंटिंग 5 साल के लिए मिला है। ये ऑर्डर इसके लिए एक सिग्निफिकेंट ऑर्डर है। ये कॉन्ट्रैक्ट रेट बेस्ड है, जिसमें नो फिक्स्ड मॉनेटरी वैल्यू असाइन नहीं की गई है। तो चलिए फ्रेंड, जाते जाते बात कर लेते हैं कुछ कंपनियों के क्वार्टर 1 के रिजल्ट के बारे में। राघव प्रोडक्टिविटी ने क्वार्टर 1 का रिजल्ट पेश किया है, जिसमें इनकी सेल्स 30% अप हुई हैं और नेट प्रॉफिट 41% अप हुआ है। आगे है महिंद्रा लॉजिस्टिक कंपनी, इनकी सेल्स 14% ग्रो हुई हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, लेकिन नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 20% डाउन हुआ है। और अल्ट्राटेक सीमेंट ने क्वार्टर 1 का रिजल्ट काफ़ी अच्छा पेश किया है और इनकी सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 13% ग्रो हुई हैं और नेट प्रॉफिट 44% नेट प्रॉफिट बढ़ा है। आगे है राजरत्न ग्लोबल वायर कंपनी, इनकी सेल्स 12% अप हुई हैं और नेट प्रॉफिट 11% डाउन हुआ है। नेक्स्ट है आईडीबीआई बैंक, इनकी सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 5% बढ़ी हैं और नेट प्रॉफिट 16% अप हुआ। आगे है लेटेंट व्यू, इनकी सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 32% ग्रो हुई हैं और नेट प्रॉफिट 30% ग्रो किया है। आगे है इटर्नल लिमिटेड, जिसको पहले जोमेटो के नाम से जाना जाता था, इनकी सेल्स 70% अप हुई हैं, लेकिन साथ ही में नेट प्रॉफिट 90% डाउन हुआ है। आगे है हैवेल्स इंडिया की क्वार्टर 1 के रिजल्ट में इनकी सेल्स 6% डाउन हुई है और नेट प्रॉफिट भी 15% डाउन हुआ है। नेक्स्ट है बांसल वायर इंडस्ट्री, इनकी सेल्स 15% ग्रो हुई हैं और नेट प्रॉफिट 30% अप हुआ है। आगे है ओबरॉय रियलिटी, इनकी सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 30% डाउन हुई हैं और नेट प्रॉफिट 28% डाउन हुआ है। सो फ्रेंड, जितनी भी न्यूज़ थी मैंने आपके साथ शेयर की। फिर मिलेंगे कुछ नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।